अपने मन को बस में करने के लिए क्या करें? भगवान बुद्ध की इस कहानी के पीछे का तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी था। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। भगवान बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछा कि भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई, मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसे अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाला हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन ये समझता नहीं है। इसकी हरकतों की वजह से सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें बाधा नहीं डालोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी भगवान बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन जब भगवान बुद्ध पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए, व्यापारी का बेटा आया, भगवान बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा किया, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया, पगड़ी लाकर भगवान बुद्ध को दे दी। अगले दिन भगवान बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उनकी पगड़ी उछाल दी। बुद्ध भगवान ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा कि इसे काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट नहीं आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद आता था। 7 दिन महात्मा बुद्ध कोई न कोई नए काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी भी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है इस कहानी का और मन को वश में करने का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से नहीं काम करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले वह लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध ने लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।